रोशन रोही को जबरदस्ती गले में घंटा बनाने का काम तो किरण ने भी किया। एक बार जिस शख्स ने आपको धोखा दिया तो इसका मतलब है वो धोखेबाज है, वो कभी नहीं सुधर सकता। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बहुत सारा गर्लफ्रेंड हो सकता है, बहुत सारा बॉयफ्रेंड हो सकता है। आपने अपने करियर को बनाने के लिए क्यों नहीं सोचा? बहुत सारी ऑर्केस्ट्रा की डांसर सबको आप देख लीजिए कि वो अपने माता पिता का पेट भरने के लिए डांस करती है। अभी जो आप देख रहे हैं कि ये पैचअप ड्रामा, वो लोग लड़कियों के बीच रहते हैं तो उनको लड़की बदलने का नशा हो जाता है। बहुत सारे लड़के पूछते हैं ये लड़का क्या है इसमें सुरखाब का पर है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। सोशल मीडिया का दौर है, कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी से प्यार हो सकता है। अब हम आपको बता दें तो इन दिनों की एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें रोशन रोही और किरण सिंह की चर्चा सुर्खियों पर है। आपको बता दें तो दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर विवादों में आने के बाद भी शादी करते हैं, फिर से विवाद हो जाता है, दोनों के बीच में अनबन हो जाती है, जिसके बाद से दोनों में हाथापाई होती है। और उसकी वजह से हम आपको बता दें तो जो रोशन रोही है वो जेल चला जाता है। मगही गायक है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। रोशन रोही पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं और फिर अब दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, क्योंकि एक जेल चला गया है और एक घर पे है। क्या लगता है, अभी ये ट्रेंड चला हुआ है कि पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहो, प्यार करो, फिर शादी करो, फिर अलग हो जाओ? मैं आपको रोकूंगी। किरण का कहना है कि वो 17 साल की है। 17 साल की है और उसके माता पिता नहीं हैं। जो रोशन जो सिंगर है, लोकगीत गाते हैं या फिर मगही के सुपरस्टार कहे जाते हैं, ये लोग कहते हैं, तो वो इन दोनों का संबंध था। ये डांसर थी, आई थिंक ये उसके साथ किसी एल्बम में डांस वांस करती होगी, तो इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और ये दोनों एक दूसरे से प्यार व्यार करने लगे और एक दूसरे के साथ रहने लगे। लेकिन अगर मैं कहूँ बगैर जाने से इतने दिनों तक आप एक साथ रहीं, आपने उस वक्त उस लड़के में क्या देखा? प्यार कहती, फिर प्यार अंधा होता है। मेरा कोई नहीं था तो मैं इसके पास चली आई। एक लड़के के पास क्यों आ गई? आपने अपने करियर को बनाने के लिए क्यों नहीं सोचा? आपको ऊपर करने के लिए क्यों नहीं सोचा कि भाई हम अपना करियर बनाएंगे, हमें प्यार मोहब्बत में नहीं फंसना है, हमारे माता पिता नहीं है तो हम खुद केपेबल। आज आप उठा के देख लीजिए, बहुत ऐसी महिलाएं आपको, बहुत ऐसी लड़कियां मिल जाएगी जो अपने पैर पे खड़ी हैं, जिनको किसी ने की मदद की जरूरत नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो आज भी अपने पैर पे खड़े। बहुत सारी ऑर्केस्ट्रा की डांसर सबको आप देख लीजिए कि वो अपने माता पिता का पेट भरने के लिए डांस करती है, तो क्या वो शादी कर लेती हैं? बिल्कुल नहीं। अरे भाई रोशन रोही, जब आप दोनों में ही पहले से ही, हम तो पहले ही जानते थे कि इन दोनों का जो नौटंकी है बस वो कुछ ही दिन के लिए है, और तभी भी इतना कंट्रोवर्सी हुआ था कुछ दिन। ऐसा कि बहुत कम समय के लिए? क्या देखा आपने रिश्ते में? अब मैंने बस यही देखा कि अभी जो आप देख रहे हैं कि ये पैचअप ड्रामा सीन, कि भाई ये पैचअप हो गया, इन दोनों में शादी हो गई, लड़का है वो डर गया। वो नाबालिग अपने आपको बता रही थी, तो देखिए नाबालिग जब होती है तो उस पर धाराएं लग जाती है, और जो धाराएं लगेंगी उस पर 7 साल या उससे ऊपर की सजा हो जाती है, और सबसे पहले तो जेल होता है। तो रोशन रोही डरा था, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे शादी करनी है और उसने शादी करी। और उसके बाद फिर इन दोनों में, अब मैं जानती, जिस रिश्ते में प्यार है और फिर वो टकरार में आ जाता है, फिर वो लोगों के बीच तमाशा बन जाता है और फिर वहां लत्तम जुत्ती, फिर वो नहीं चलता। हाँ, तो वो प्यार में दरार पड़ जाती है। और फिर आप अगर शादी करके घर बसाती हैं, अगर एक भी अगर शख्स दबने वाला नहीं है तो वो घर नहीं चलेगा। अगर एक भी शख्स, जैसे कि मान लीजिए जो हमें अगर कुछ आपको ऊंची आवाज में बात करनी है, हमने उस आवाज को दबा लिया या मैं उस आवाज को बर्दाश्त करके रह गई, तो समझ जाइए कि वो शख्स लड़के भी हमसे नहीं लड़ सकता। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों में तकरार होगी, बहस होगी और झगड़ा होगा तो वहां थप्पड़ लात जूता जो होना है और ये एक बहुत बड़ा घरेलू हिंसा है।
और जो आज किरण के साथ हो रहा था, अभी ये उसके चेहरे में सूजन आया, आंख में सूजन दिख रहा था, और उसने बर्दाश्त किया होगा कि भाई, उस लड़के को खुन्नस होगा कि भाई हम इस लड़की से शादी कर लिए, हमको तो बहुत लड़की मिल जाती। देखिए क्या होता है, जब शुरुआती दौर होता है और जब कैरियर जो है उस वक्त नहीं बनता है किसी का, तो उसको लगता है कि ये लड़की जो है, यही लड़की मेरे लिए सोना चांदी है, सब कुछ है। लेकिन जब कैरियर का ग्राफ ऊपर हो जाता है, इन कलाकारों को, जो कलाकार अपने आप को बताते हैं, तो इनको लगता है कि भाई तुम कौन हो, तुमसे तो हमारा मन भर गया, अब और एक। तो ऐसे में वो लोग लड़कियों के बीच रहते हैं, तो उनको लड़की बदलने का नशा हो जाता है। तो जो नशा है ये रोशन रोही में था, जिस वजह से देखिए कि अब जो दूरियां है वो दोनों में बनी, और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और थप्पड़ जूता जूता लाजमी है लगेगा। और जब हम जबरदस्ती का गला में आप घंटी बांध लीजिए, और रोशन रोही को जबरदस्ती गले में घंटा बनाने का काम तो किरण ने भी किया। जब दूरियां बनी थी तो रिश्ते को तोड़ देना चाहिए था। उस समय आप अनमैरिड थी, कोई आपको जानता नहीं था, आपको सोशल मीडिया पे आने की जरूरत क्या थी? आप अपने रिश्ते को अच्छे से खत्म कर देती। आपको सोशल मीडिया में बहुत सारे लड़के पूछते ये लड़का क्या है इसमें सुरखाब का पर है क्या? यू आर गुड लुकिंग, पढ़ी लिखी लड़की हो, आपको एक बार छोड़ दिया, आप अपने रास्ते में अलग हो जाइए, अच्छे रास्तों की तलाश कीजिए। आपको आज तो आप शादी कर ली हैं, आपके ऊपर एक सिंदूर का ठप्पा भी लग गया ना जी, कि भाई पहली पत्नी तो हो गई आप। और उस समय तो आप क्या कहती? लिविंग रिलेशन, या फिर ये कहती कि भाई प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बहुत सारा गर्लफ्रेंड हो सकता है, बहुत सारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, शादी एक ही बार होगी, ठीक है। अब तो इसने उसी बॉयफ्रेंड को पति भी बना लिया। अब पति बना लिया, 6 महीने भी नहीं हुए, फिर रोड पे आ गई, फिर वो जेल चला गया, और वो जो है कोर्ट के दरवाजे पे खटखटा रही है, ठीक है। अब ये आज हो या 6 साल बाद हो या 7 साल बाद हो, या हो सकता है 6 महीने बाद बेल हो जाए। एक बात मैं बता रही हूँ, रिश्ते तो बनने नहीं जा रहे, फिर आप आके मीडिया में भी बोल रहे हैं कि अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। आपने तो अपनी जिंदगी उसी वक्त बर्बाद कर ली। एक बार जिस शख्स ने आपको धोखा दिया, तो इसका मतलब है वो धोखेबाज है, वो कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे लोगों के साथ आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। और जो काम किरण सिंह ने किया, और किरण सिंह को बहुत देर के बाद समझ आई कि ऐसे के साथ आप नहीं रह सकती। जीवन साथी समझदार होना चाहिए, आपका मान सम्मान करे वो चाहिए, आपको प्यार भरी नज़रों से देखे, समाज में आपको इज्जत दे, और आने वाले समय के लिए आपके लिए बुढ़ापे का सहारा बने। ऐसे जीवन साथी की तलाश होनी चाहिए। ये लफुआ लोगों से प्यार मोहब्बत करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना लड़कियों को खुद भारी पड़ जाता है, फिर वो रोती हैं। ये तकलीफ वाली बात है। और मैं आपके माध्यम से कहूँगी कि मैं बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसको मैं दवा देती हूँ और उनका पैचअप करवा देती हूँ, और बहुत सारे मामले पैचअप भी हो जाते हैं, शादी तक नहीं पहुँचते, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी दूसरी जगह जरूर जुड़ जाती है और अपने लाइफ में खुश हो जाती है। मीडिया में आने से, बातें रखने से, या तो आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं तो बन जाइए, लेकिन फिर आप बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी रात फिर अंधेरी। तो लड़कियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जीवन साथी चुनने से पहले 10 बार सोचे, उसके बाद उससे जीवन साथी चुने। और माता पिता का होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने माता पिता को सम्मान दें। किसी को भी आप प्यार करती हैं, पसंद करती हैं, तो अपने माता पिता से शेयर जरूर करें, ताकि वो आपको समझा पाए। आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।